इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता। बाकी सभी स्टूडेंट्स का सुबह 11 बजे आपके जो भी ख्यालात थे, आपके जो भी एक्सपीरियंस का फायदा उठाने आएंगे। एक छोटी सी ब्रीफ, चूंकि समय काफी हो चुका है, तो मैं मेन पॉइंट पर आता हूँ। ये बच्चे सर आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अब जब ये प्रोफेशनल फील्ड में कदम रखने जा रहे हैं, तो किस प्रकार आपने अपनी एक विवादास्पद किताब लिखी थी इनसाइड सीरिया, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की थी। I've got the books, I forgot to bring them. I was No problem, sir. होटल में क्या सामान रखा सीधा आ गया। Right. You will get them tomorrow. तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि उस समय में बहुत सी मुश्किलात सर ने मतलब फेस की, काफी सारी मुश्किलात आई, लेकिन उन सभी मुश्किलों से निकल करके वे आज आप माननीय श्री देवेंद्र सिंह जी से जाने और उसके बाद अपने प्रश्नों को रखें और आज जितना फायदा इनके रहने का आप ले सके वो ले, लेकिन कम समय में। करते हैं इन चीजों के लिए कि हम जो है ये इस चीज को कैसे टैकल करेंगे। मैं सबसे जरूरी चीज आपसे ये कहना चाहूंगा, मैंने अब रियलाइज किया है, और ये शायद हमें 1961 में ड्रिल किया गया था कि पहली बात तो आपने करनी है टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इस टाइम की उम्र में कोई महसूस नहीं करता, कोई बुखार हो जाए, कुछ हो जाए, पर हेल्दी लाइफस्टाइल वो बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एक पुराना मुहावरा है ना, if wealth is not last, nothing is last, but if your health is last, everything is last। तो आप ये चीज जो है, there is nothing you can get back anywhere। मुझे मालूम है कि लगेगा बड़ा आसान, बड़ा अजीब कि सेहत क्या होता है, कुछ नहीं होता। ये चीजें जो है, मुझे याद है कि जब हम आईपीएस में जब हमने ज्वाइन किया 5 से लेकर 8 किलोमीटर तक, फिर उसके बाद परेड के ऊपर ही, आप परेड ग्राउंड के ऊपर ही आप जो है वर्दी बदलिए और 1.5 घंटा परेड कीजिए। हालत ये हो गई कि फिजिकल टार्चर से 2 बंगाली लड़कों ने रिजाइन कर दिया। उनका कि हम नहीं हिस्ट्री का स्टैंड। तो डायरेक्टर ने उस टाइम से बैनर ने कहा, यार ऐसा जितना कर सकते कांडो नहीं कर सकते ना सही। उन्होंने कहा कि हम ये तो कर नहीं सकते। तो मैंने ये सवाल महसूस तो सारे कर रहे थे, पर ऐसी नौकरी कहाँ मिलेगी। ये बात उस समय की 14 साल इंडिपेंडेंस के बाद। तो मैंने अपने उस्ताद से पूछा, हम आपको ऐसा फिट रख रहे हैं कि अगले 30 साल तक, जब तक आप सर्विस में रहेंगे, आप अच्छी हालत में रहेंगे, आदतें डाल रहे हैं वर्जिश करने की, ताकि अगर आप में शक्ति हो तो आप काम कर सकते हैं, शक्ति नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि बेसिक टू एवरीथिंग इन लाइफ इज एनर्जी। अब आदमी की जो बॉडी है, इट्स नॉट ए मशीन, इट्स ए फिजिकल स्ट्रक्चर, और इसको ठीक रखने के लिए काफी आपको मेहनत करनी पड़ती है। 2-3 चीजें मैं आपसे कहूंगा। पहली तो बात यह है बड़ी क्लियरली कि जिंदगी में बड़ी टफ चॉइसेस होती हैं।
कई बार लगता है जो आप कर रहे हैं ये भी ठीक है, जो नहीं कर रहे वो भी ठीक है। इट्स अ वेरी टफ डिसीजन। अब मुझे बताया गया कि जहानाबाद जाने के लिए 1 घंटा लगेगा जी, 53 किलोमीटर। मैं कहा ठीक है, और वहां पहुंचने को 1 घंटा 53 मिनट लग गए। मैंने कहा आप लोगों ने मिसगाइड किया है, कुछ देखता नहीं, मैं तो स्टॉप वॉच टाइम देखता हूँ। मैंने कहा जी सर खराब थी, पुराना था वो। अब दूसरी बार हाईवे से आए, 10 लोग वेट कर रहे तो आप भी खाली कीजिए। तो इसके लिए एक तो चीजें जो हैं, प्लीज रिमेम्बरिंग कि मैंने अगर पहले कर लिया होता तो ये इसका क्या रिजल्ट होता। यू आर वेरी क्लियर। और दूसरा जो है, मैं तो जनरल तरीके से कह रहा हूं, क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे वो तो फैसला मित्रों आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। तो ये अब ये नहीं जरूरी जो है हर चीज जो है वो आप करेंगे उसमें कामयाबी मिल जाए। कईयों में कामयाबी मिलती है, कईयों में नहीं मिलती। और मैं इस बात को गारंटी करता हूं कि कोई भी सक्सेसफुल आदमी जिंदगी में 100% टाइम कभी सक्सीड होता ही नहीं। लोग झूठ बोलेंगे, मैं फेल नहीं हुआ। जाट बदर शाह से एक बार सवाल पूछा गया, वो शिपिंग फर्म में क्लर्क थे, लिखने का उनको शौक था कि आप जो हैं ये राइटर कैसे बनेंगे। तो उसने कहा कि ये मैंने जो एक चीज भेजी कई रिजेक्ट हो गई, 10 चीजें भेजी, उनमें एक पास हुई, छापी अखबारों ने। उसके बाद मैंने कहा आप 100 चीजें लिखी, कम से कम 10 तो छपेगी। तो इसलिए अगर आप एक बार फेल हो गए, डोंट राइट ऑफ। इनफैक्ट फेलियर शुड टीच यू व्हाट नॉट टू ट्राई अगेन एंड व्हाट नॉट टू डू। दूसरा ये है कि जिंदगी में याद रखिए, ग्रे स्काइज इन लाइफ आर क्लाउड्स पासिंग ओवर। सूरज के ऊपर कभी बादल भी आ जाते हैं तो परमानेंट नहीं रहते। तो ये अगर आप ये चीज याद रखेंगे कि हर एक आदमी मिस्टेक करेगा, गलतियां करेगा, और ये याद रखिए इस जिंदगी में हर एक आदमी को हर चीज नहीं मिलती जो चाहता है। फॉरगेट अबाउट इट, व्हाटएवर यू वांट। मैं तो पहले आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि आप पहले अपने आप से सवाल कीजिए, आप जिंदगी से चाहते क्या हैं, किस फॉर्म में चाहते हैं, इन मटेरियल, इन मनी, इन लव, इन अफेक्शन। और उसके बाद मैं याद दिलाना चाहूंगा जो सबसे ज्यादा रिवार्डिंग चीजें हैं, ऐसे लगता है कि जिंदगी में वो काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ज्यादा लोग मिलेंगे आपको बताने के लिए कि आप कैसे आ सकते हैं IAS में या ITI में या किसी अच्छी नौकरी में जो है। तो क्योंकि आप प्रोफेशन में ज्वाइन करने जा रहे हैं, दिस इज व्हाट शी टोल्ड मी, कई चीजें जिंदगी में हम सीखते हैं। इट्स बेटर टू कीप नोट ऑफ देम एंड सी हाउ यू कैन मैक्स कन्वर्ट देम इनटू योर यूज। अगर आपने जो काम कर रहे हैं इसको काम समझें तो आपकी शामत आ गई। अगर आप इसको फन समझें, एंजॉय करना समझें, then it is something glorious and you can succeed in anything। और याद रखिए, कई लोग ढूंढते हैं कुंजियां, शॉर्टकट। जिंदगी में कोई ऐसी कुंजी नहीं मिली। किसी दुकान पे जाइए, आपको जो शेफ मिल जाए कि आप सक्सेस का सीक्रेट लीजिए। हार्ड वर्क के अलावा
कोई और दूसरी कुंजी नहीं है। और आप एक चीज ये भी याद रखिए कि कोई भी आदमी इतना अमीर नहीं है कि कैन बाई बैक हिज पास्ट, जो उसने अपना समय वेस्ट किया है। पर अगर आप क्लियर हैं जिंदगी में, आप जिंदगी से क्या चाहते हैं, हाफ द बैटल इज वन। लोगों को पता ही नहीं है, होता ही है कि कोई नौकरी मिल जाएगी, ये कोर्स कर लिया है। एटलीस्ट सेट ए गोल एंड मूव टुवर्ड्स इट। सिर्फ इतना ही नहीं, आई विल आल्सो से हियर, यू हैव टू सेल्फ मोटिवेट योरसेल्फ। अपने आप को आपने खुद एनकरेज करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। ज्यादा तो भाई बहन जो होंगे नीचे आपकी टांग पूरा नहीं उतर करता रहता हूं। तो कई बार जिंदगी में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं कि यू कैन नॉट कंट्रोल देम। यू वांट टू आस्क समथिंग, प्लीज फील फ्री टू इंटरप्ट मी। किसी को सवाल पूछना हो, बीच में बेशक हो सकते हैं। आइडिया टू क्लैरिफाई। मैं तो ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, टोटली ऑर्डिनरी। मैंने डॉक्टर बनने की कोशिश की, उन दिनों एफएससी होती थी। गांवों के स्कूल से पढ़ा हुआ, जहाँ फीस 1 आना होती थी, इक्वल टू प्रेजेंट 6 पैसा, 1 रुपया भी नहीं। किसी ने कहा जी डॉक्टर बनना ठीक है, मैं कहा चलिए डॉक्टर सब्जेक्ट मिल गया गवर्नमेंट कॉलेज में, होता था एफएससी मेडिकल एट, वो मिल गया। जब हम गए तो वहां पे फ्रॉक डाइसेक्ट करना पड़ा। मैं कहा ये तो काम नहीं होता, किसी को काट के उसका निकालना, क्या बचा बीच में, आइए बेटा। तो आई टोल्ड माय फादर, आई वांट, इसे तो कम लो, एफएससी तो कर लो। बगैर पढ़े हुए आई पास गॉट आई इन 3rd डिवीजन। दैट इज नंबर 1 3rd डिवीजन। फर्स्ट वाज द फर्स्ट, 10th वाज द 2nd डिवीजन हाई। उसके बाद मैंने लिए, मैंने कहा इसको इट मस्ट बी लाइक दैट। मैंने बीए ऑनर्स लिया इंग्लिश के लिए, खूब पढ़ाई की, कॉलेज में रोला पाना मिला, सब कुछ मिला, सिर्फ प्लानिंग के लिए। पर 1 महीना एग्जाम से पहले सिर्फ स्टमक एक हुई। डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा जी अपेंडिसाइटिस है। मैं क्या करना है, कहते ऑपरेशन के अलावा इसका इलाज ही कोई नहीं है। मैं क्या अगले महीने एग्जाम है, तुम मेरे पेट फूट काट दोगे, तो मैं कहते पढ़ाई कैसे करूंगा। कल आई गई, मैं क्या मैं बैठ सकूंगा एग्जाम के लिए लगा। मैंने, मेरे फादर कहते पास हो जाओगे, कि मैं जी पास होना तो गारंटी है, पर मैं तो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट होने की सोच रहा था, पर वो तो नहीं होगा। जब 1 महीना पढ़ाई नहीं करनी तो क्या हुआ एग्जाम के पहले गए, अगेन गॉट इन 3rd डिवीजन इन माय बीए। 247 250 में उन दिनों 2nd डिवीजन होती थी। और मैं बताता हूं उन दिनों 2nd अंग्रेजी में 2nd डिवीजन जो है लोग लेके फर्स्ट आते थे यूनिवर्सिटी में। मैं 60s की बात कर रहा हूं। तो 3rd डिवीजन में कम से कम लेक्चर की जॉब तो मिल जाती थी, और नहीं तो एक दूसरे को देख के हौसला आता है। तो मेरा एक दोस्त था जिसको मैंने देखा कि वो मुझसे बहुत कम मेहनत करता है। मैंने कहा भी ये क्या कर रहा है, कहता आईपीएस की तैयारी करता हूं। मैं कहा वो क्या होता है, कहता जी 20 साल की उम्र में एग्जाम दें तो यू स्टेट विद जनरल असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड कैरियर इज ओपन टू यू। जब उन्होंने अपील हुए और पास कर लिया एंड ही वाज सिलेक्टेड, मैंने अपने कहा, मैं क्या अगर ये नालायक आदमी पास हो सकता है, अगर वाकई कोई ऐसी शक ही नहीं मुझे, आई हैव नो डाउट इन माय माइंड। हालांकि 1 2nd डिवीजन इन मेडिसिन, 1 3rd डिवीजन इन बीए, 1 3rd डिवीजन इन एफए 12th standard, and I had not even done my MA. I was studying। 20 साल की उम्र में वो दाखला भेजा। I took it as a great fun. I enjoyed reading. मैं क्या कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होगा, अपनी इज्जत
दिल्ली रखा, मैंने पंजाब में रखा पटियाला, ताकि अगर फेल हो गए तो किसी को पता ना चले। फेल हो गए तो बाद में आया एमए पार्ट 1 का आ गया, उसमें भी मुझे 3rd डिवीजन मिली। क्या अंग्रेजी में नंबर ज्यादा थे मेरे, तो फिर मुझे एडमिशन दे दी। एज ए स्टूडेंट आई वाज कॉन्फिडेंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। आई हैड सो मच ऑफ सुप्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस इन माय सेल्फ कि जो है मैं आई कैन बीट एनीबॉडी। ये मार्क्स तो जो है ये मटेरियल है, रियल बैटल तो अब शुरू होगी। फिर बीच में डर तो को लगता है कि क्या पास हो गए कि नहीं होंगे। आई विल बी रॉन्ग इफ आई डिड नॉट टेल यू द ट्रूथ। तो वहां पे मैं जब एग्जाम दे के आया, मुझे किसी ने पूछा यार क्या हुआ, मैं कहा वैसे ही मजाक क्या होता है। That many people, you know, can see the best answer to these people is the achievement of what they think you cannot achieve. जो लोग ऐसे डिस्कस करें उनसे आर्ग्यू करने की बजाय ये चीज करके दिखा दो, ये याद रखिए। कई लोग कहेंगे उनको दैट इज द बेस्ट आंसर। मुझे याद है कि था शायद 18 दिसंबर 1960 got an express delivery letter from my father, late father in Urdu, कि आपको जानकर खुशी होगी कि आपको 26 दिसंबर को आईपीएस इंटरव्यू के लिए दिल्ली बुलाया गया है। मैं कहा यार ये तो माय फादर नेवर प्लेज जोक्स, कैसे हो सकता है। मैंने किसी दोस्त को बताया, कहता नहीं नहीं ये तो उन्होंने मजाक कर दिया। मैं कहा शायद ठीक है कभी तो। वो मेरे प्रोफेसर को पता चल गया, उसने कहा तुमने अपने आप को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया है। मैंने कहा जी मेरी एक प्रिंसिपल रहा लाइफ में, अंडर परफॉर्म, अंडर प्रॉमिस एंड ओवर परफॉर्म। कम प्रॉमिस करो और ज्यादा काम करके दिखाओ। उसने कहता व्हाट इज योर फादर विल नॉट टेल यू थिंग लाइक दैट। जब वो इंटरव्यू एक्चुअली आया, हालत ये थी, मैं आई एम डिलिबरेटली टेलिंग यू बिकॉज़ सम मोस्ट ऑफ यू कम फ्रॉम द लोअर मिडिल क्लास फैमिली लाइक आई एम। मेरे पास ना सूट थे, ना टाई थी, ना उसके लिए पैसे थे। एक रिश्तेदार के पास गया, मैं कहा मुझे 150 रुपया चाहिए। 150 रुपये बड़ी ह्यूज अमाउंट होती थी उस दिनों। क्या बात है, मैं क्या एक सूट सिलाना है, मैं फादर विल पे यू। पता था कोई झूठ नहीं बोलते। लो जी वो 80 रुपए का कपड़ा आया ना, 20 रुपये मीटर का ब्राउन सूट भी मेरे पास है, वो 1960 का, 40-45 साल पुराना। 15 रुपए टेलर ने लिए सिलाई उसकी, 75 रुपए और 2 रुपए लिए ड्राई क्लीनर वाले ने। तो बाकी मैं रख ली कुछ पैसे जो है दिल्ली में खर्च करो, यूपीएससी कराया तो देगा ही देगा। किसी को बताया नहीं, 100-1 दोस्तों का पता चल गया था कि कॉल आई है। बाकी लोग जो समझते थे कि वो इतने सीरियस है, किसी से बात भी नहीं करते थे। People used to say IAS style seriousness। तो वो कहते आप कैसे पास हो गए? मैं कहा यार गलती हो गई यूपीएससी से। मैं क्यों कहूँगी मैं गलती से कर लिया होगा, शायद बाद में रियलाइज करेंगे तो वापस ले लेंगे। उन दिनों इंटरव्यू पास करना कंपल्सरी होता था। लो जी वो 12 पैसों से लेके सूट सिलाया, फिर डिस्कशन हुई फ्रेंड्स में किस तरह की टाई ली जाए, किस तरह की पगड़ी पहनी जाए। अब कहाँ 20-21 साल का लड़का जो है मिडिल स्कूल में पढ़ा है, गांव के, इंग्लिश मीडियम भी नहीं है, चाहे मैं अंग्रेजी कर रहे थे। मैं क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो टॉप डिबेटर रहा हूँ यूनिवर्सिटी का। नाउ हियर वन थिंग आई एडवाइज यू, क्योंकि आप लोग जब लॉन्चिंग ऑफ द कैरियर का, प्लीज मेक इट ए पॉइंट टू रीड वन न्यूज़पेपर फ्रॉम एंड टू एंड। एक अखबार कोई ले लीजिए, ऊपर हेडमास्ट से लेके, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे पॉइनियर हो, जिसके लिए मैं लिखता हूँ एवरी अल्टरनेट मंडे, शुरू से लेकर आखिर तक पढ़िए, सो दैट यू आर थॉरो। और अच्छे फ्रेजेस सेंटेंसेस जो हैं उनको मेमोराइज कीजिए, घोटा लगाइए, याद रखिए। इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग, but in due course of time you can come to acquire it by
knowing the slang, by knowing the idioms, by knowing how to express yourself. And your ability to communicate, this I will tell tomorrow also, is vital. जो आप किसी से बात भी करते हैं तो ऐसे करें, clear हो, unequivocal हो, they should know what he wants. When Ashish telephoned to me, I told him 6:30 is earliest, it can be even later on. I said I should not keep him in doubt. Then I told him, if you want to cancel, you can cancel it. It won't be earlier than 7:30. But I had no control over the marriage parties, no control over the trucks. There is no way you can raise a fight on this. तो ये कम्युनिकेशन बड़ा क्लियर था कि देरी हो सकती है। और मैंने जैसे इन्होंने कहा सुबह 7 बजे से लेके अभी तक मैंने 1 मिनट भी रेस्ट नहीं किया उसके बीच में जाकर सीधा एयरपोर्ट से वहां पे जहानाबाद में। बट आई वॉज वेरी क्लियर व्हाट आई वांटेड टू टेल पीपल। ये सवाल आपको मैं जो ले रहा हूँ इस यूजफुल टू यू। आई हैव नॉट सेड एवरीथिंग बट आई थॉट आई मस्ट से दिस। अब किसी इंटरव्यू में जाएंगे आप, वो पूछेंगे जी आप क्यों नौकरी करना चाहते हैं। उन दिनों 60s में ये होता था कि देश की सेवा करने के लिए। अब तो लोग कम एक्सक्यूज यूज करते हैं, नया नया हिंदुस्तान आजाद हुआ था। मैंने कहा ये तो झूठ होगा। आई सेड सर, यूपीएससी चेयरमैन थे, फुल बोर्ड था, एंड कंप्लीटिंग माय एजुकेशन, every young man wants a good job, as good a job as anything else. I'd like to join, and I like it, IPS. आप उन्होंने पकड़ लिया, like क्या क्या मतलब, पसंद क्यों है आपको? बड़ा मुश्किल सवाल है, पसंद क्यों है किसी नौकरी का? मैं क्या ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, easiest thing I've flown done. मैं क्या सर, liking is something which cannot be explained in terms of reason. You look at a rose, do you like the stamen, the colors, the petal, the smell? It is totally fact. You look at a woman, she is beautiful. Why do you like her? Can you give? You like her for the looks, for the eyes, for the dress she is wearing, for the bearing. It's totally impression. They have no answer. तो ये एक और सुझाव दूंगा मैं आपको। ये महीने में एक आधी अच्छी किताब पढ़ी है। रीड बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट मैन। आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ एज अ ग्रेट मैन, पर मैंने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी विच इज डन वेरी वेल विदाउट फियर एंड फेवर, कि कैसे कैसे मुश्किल से आप गुजरते हैं। देखिए ऐसा है कि कोई कहे कि मेरी जिंदगी में मुश्किल नहीं हुई, वो झूठ बोल रहा है। हर एक की जिंदगी में मुश्किल होती हैं, पर 2-3 चीजें आप याद रख लीजिए। सर एक दो एग्जांपल्स आप अपने जी बुक्स में। हाँ, मैं वो एग्जाम्पल भी देता हूँ आपको। जो है कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पहले देखिए कि इसको आपने कैसे हैंडल किया है, और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है इमीडिएट नहीं मिलता आपको। जो मेरे केस में सोल्यूशन होगा वो नहीं मिलेगा आपको, किसी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। वो तो आपके एक्सपीरियंस से, आपके हाल से होता है। मैं बताता हूँ, आपने पूछा मैं सुपरटेंडेंट पुलिस था बीदर कर्नाटका में इन 65। तो दिनों एचईटीसी चली कि बेलगाम को और बीदर को महाराष्ट्र में मर्ज कर दिया जाए। तो उनका नावल प्रोटेस्ट था कि सड़क पे लेट के ट्रैफिक रोकेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा जी हम 12 बजे शुरू करेंगे। धूप के दिन थे। उन्होंने कहा मैं लेटे रहो, 2 घंटे हम भी खड़े रहे, वो भी खड़े रहे। वो कहते एसपी साहब मैं पकड़ी तो सही काम को ले तो जाइए। मैं क्या लेटे रहो, हमारा क्या जाता है यहाँ। बट इट इज नॉट वैलिड इन ऑल सिचुएशंस। कई बार आप लोगों के ऊपर पत्थर फेंकेंगे, कई बार लोग नाराज हो जाएंगे, कई बार प्रोवोक करेंगे, आप उनकी फायरिंग करिए। अब ये सोल्यूशन जो है, मैंने जैसे कहा कि ना ओमनीबस प्रॉब्लम होती हैं, ना ओमनीबस सोल्यूशन होता है। पर मैं आपको सुझाव दूंगा कि जो आपके सामने प्रॉब्लम आएंगी उनको कैसे सॉल्व किया है, उसकी कैटलॉग रख लीजिए, लिख लीजिए कि ये प्रॉब्लम आई थी तो हमने इसको ऐसे सॉल्व किया था।
अब मैं ये दूसरे लोगों से सीखते हैं, वी आर नॉट शॉपिंग हियर। मेरे एक कमर्स सेक्रेटरी थे आबिद हुसैन, बड़े सीनियर आई अफसर थे, मेरे से 12 साल सीनियर थे, अपराइट एम्बेसडर भी रहे यूएसए में, प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी रहे हैं। तो उन्होंने कभी रूल वायलेट नहीं किए थे। एक आदमी आया तो पीएस ने कहा, मैं बैठा था सुबह उनके पास, कुछ फाइल डिस्कस कर रहे थे, तो उसने कहा एक आदमी है, कहते आपकी जजा है, कहते चाय पिला दो, पिला दिया। मैं कहा जी आपकी जजा है, कहता यार जब से सेक्रेटरी बन रहा मेरे सारे लोग जजा बन गए हैं, सारे मुस्लिम जो है। तो मैंने कहा बुला दो, चाय पिलाने में क्या आते हैं। तो वो सीधा नाइस वे ही हैंडल प्रॉब्लम। वो आए कहते आबिद हुसैन क्या हाल, तुम मिलते नहीं। कहता चाचा तुम भी पहली बार दिल्ली में आए हो, मिल तो बेकार, तुम शुक्र है खुदा का। तो बोलो क्या काम करना है, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। उसने कहा जी आपके भांजे को नौकरी दिलानी है। कहता बताओ किसको चिट्ठी लिखो। कहता जी ऐसा है, ये तो नौकरी आप दे सकते हैं, एसटीसी में नौकरी दी, उसके चेयरमैन भी एक्टिंग चेयरमैन है। कहते नहीं यार लड़का खराब हो जाएगा। ऐसे नहीं उसमें दे दो, लड़का खराब हो जाएगा। मैंने वैसे पूछेगा खराब क्यों हो जाएगा, तो उन्होंने कहा उसको बगैर काम किए तनख्वाह लेने की आदत पड़ जाएगी। दिस इज वन वे ऑफ पुटिंग अप द पीपल विद अ स्माइल, गिव अ कप ऑफ टी। चूंकि आप कैरियर में एंटर होने जा रहे हैं, you must become skilled at what you have to do। जो नौकरी मिल जाए, क्योंकि जो है एक बार क्वालिफिकेशन आपको नौकरी से दिला सकती है, आगे जाने के लिए यू नीड समथिंग प्लस दैट जॉब इटसेल्फ। यू हैव टू डू द बेस्ट यू कैन। You have to fine tune what you feel about life। कभी अपने के बारे में नेगेटिव फीलिंग मत रखिए। हालांकि धर्म इसी पे सर्वाइव करते हैं। साधु संत कहते हैं आप तो पापी हैं, आप तो पाखंडी हैं। आप बच्चा नया पैदा होता है तो पता भी नहीं है, तो उसको शुरू से कहते हैं पापी हैं। I think you should change that. You say I have done no sin, I have committed no offense, I am not a पापी। मैं मैं ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूँ। दूसरी जो है, पहली तो बात मैं कहूँगा कि अपने बारे में नेगेटिव फीलिंग मत रखिए। अगर आप अपने बारे में अपने आप को सोचेंगे कि आप निकम्मे हैं, कुछ जानते नहीं हैं, तो फिर दूसरे भी यही सोचेंगे ना जो आप कहते हैं। Unless you can have high opinion about yourself, nobody else is going to have। मैं इसके अलावा ये कहूंगा कि स्प्रेड चीयरफुलनेस एंड जॉय वेयरएवर यू गो। खुश रहिए। देखिए ये हैप्पीनेस जो है इज लाइक ए परफ्यूम, इतर है। You cannot pour it on others without getting a few drops into yourself। जब दूसरे को डालेंगे तो एक तो कर रहे आपके ऊपर भी रह जाएंगे। तो इसलिए हैप्पीनेस कोई बाजार में नहीं मिलती, किसी शेल्फ से नहीं मिलेगी, कहीं मार्केट में नहीं मिलेगी। ये तो आपका अप्रोच है। एंड डू नॉट वेस्ट टाइम टू थिंक दैट यू विल बी हैप्पी टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, जब ये चीज मिल जाए। आई थिंक इट्स द एटीट्यूड ऑफ माइंड। You must be willing to be happy। हेलन केलर ने कहा था कि no pessimist ever discovered the secrets of stars or sailed to an uncharted land or opened a new heaven to human spirit। एक चीज याद रखिए कि हम में से हर एक आदमी अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेवार है, कोई दूसरा नहीं है। अब you have to become your own cheerleader and I think I stop at 9 o'clock। अब 10-15 मिनट से सॉल्व करना कर लीजिए, पूछ लीजिए।
उसकी वजह ये है कि कहने को तो और चीज़ें भी होती हैं, पर मैंने कहा यार 35 मिनट काफ़ी हैं इसके लिए। नहीं, और सवाल पूछना दीजिए, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। मैंने सारे पॉइंट कवर नहीं किए, पॉइंट तो बहुत हैं। और किसी ने कुछ सवाल पूछना, प्लीज फील फ्री। मुझे जी जी बोलिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप भी सर यंग होंगे तो आपको भी लाइफ के बारे में बहुत कंफ्यूजन होगा कि इस क्षेत्र में जाए कि इस क्षेत्र में जाए। सर हम बीसीए थर्ड ईयर में है, लेकिन हमको एमबीए भी अट्रैक्ट कर रहा है और हम एमसीए तरफ भी जाना चाहते हैं, लेकिन मेरा फुली थॉट है कि हम एमसीए ही करें। तो अपना ये कंफ्यूजन हम किस वे में उसकी तरफ जाके। मैं आपको एग्जाम्पल बोल दूं। यस सर। आप जाइए आज घर में एक नोटबुक लीजिए, एक तरफ लिखिए एमबीए, एक तरफ लिखिए एमसीए। प्लस पॉइंट क्या है एमबीए करने के, माइनस पॉइंट क्या है, दोनों को लिखिए। सारे आल पॉसिबल, कम तनख्वाह, कम चांसेस, क्लटरिंग इन द मार्केट, गोइंग आउट ऑफ पटना और whatever you feel like. Sleep over it. Again think of tomorrow. परसों सुबह तक आपको जॉब खुद मिल जाएगा, क्योंकि हमें जो मन में क्लियर नहीं होता कि इसके नुकसान क्या फायदे, इसको लिखिए। बेकन ने कहा था राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। आप लिख लेंगे तो यू विल बी एबल टू गेट आंसर टू योरसेल्फ। तो इसमें से कोई शक ही नहीं है कि आप कोई भी चीज छोड़ दीजिए जिसको जो है आप समझते हैं कि एक्सेल कर सकते हैं, गो अहेड फॉर दैट। डोंट रिग्रेट, रिग्रेट इज अ appalling वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। आप लिख के देखिए आज, कल मैंने कल बताइए आपने कितना किया, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, विल गेट द आंसर। जो विपरीत परिस्थिति में आपने जो सामना किया सर, जैसे कि आपके पूरे करियर में लगा रहा थर्ड क्लास का ये, आपने मतलब फिर भी उसको परवाह न करते हुए आपने इतना बड़ा मंजिल तय किया। हम भी जानना चाहते हैं सर कि मतलब ऐसा कौन सा आप में ये मतलब लगा रहा जो कि आप पीछे मुझे कभी नहीं देना। रीड इंस्पायरिंग बुक्स, वो इनर स्ट्रेंथ देती है। रीड गीता चैप्टर 2 particularly I advise you. You will get answers in that. चैप्टर 2 खास तौर पर, मैं तो अंग्रेजी में पढ़ी है, अंग्रेजी में पता भी मेरे पास है वो। You will get all the answers कि क्यों करना चाहिए। You have to have the courage of your convictions. हाफ नहीं है, ये नहीं कि आधे ईमानदार आधे बेईमान, आधे मेहनती आधे जो है कामचोर, वो नहीं है। Go all out for anything you do. इसी में कहा था कि अगर आप सीबीआई में हैं तो बाथरूम जाने के लिए सरकार से परमिशन लेनी होती है। नहीं, सरकार की वो तो मैंने जोक्स में कहा था, किसी को प्रोसिक्यूट करना हो जान सकती है, वो परमिशन लेनी पड़ती है। किसी को विदेश भेजना हो तो परमिशन लेनी पड़ती है। किसी सीनियर अफसर से पूछना हो तो वो परमिशन लेनी पड़ती है, पर वो परमिशन होती है इनफॉर्मल। वो चाहते हैं जो ज़्यादा पार्टीशन इन्वॉल्व होते हैं तो कहते हैं ज़रा उनसे पूछ के किया जाए, तो सर हमने परवाह नहीं किया जो है। तो अगर गवर्नमेंट का प्रेशर होता है सीबीआई पे तो सीबीआई इज इन डॉक। ये तो टॉप मैन पे डिपेंड करता है, एक ही आदमी डिपेंड करता है, टॉप मैन कैसे प्रेशर को टैकल करता है। तो वो जो है आई डिडंट बॉदर, मैं बताता हूँ नाउ सिंस इट्स ऑफ एक बफोर्स केस में मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप इसको बुला रहे हैं, ये बुला रहे हैं, क्यों इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं कहा मुझे लिस्ट लिख के दे दी कि मुझे बुलाना, उनको नहीं बुलाएंगे, चुप हो गए। ये तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हैं। You have to be strong on law, on facts, on morality and on constitution. कौन पीए थे सर? देवेगौड़ा कांग्रेस सपोर्ट करते, कांग्रेस के With real names it can give some interesting. I will not touch Bihar, the politicians are still active. मैं give one case only. So you can even include Bihar also, no problem. कल कर लेंगे, मैं बोर्ड गुरुद्वारा also underground जो है बिहार का एक इंतजाम है, मैं निकाल के तो बुक एक फाइल मेरे पास आई 1.5 साल पुरानी, समवेयर ऑन 1 और 2 जुलाई कि सुखराम ने ऐसे ऐसे गड़बड़ किया है तो ये केस इशू करने के लिए चाहिए परमिशन।
मैंने देखा कि मेरे डिसेसर ने 1.5 साल से पहले घुमा रहे थे, ये क्वारी कर दो, वो कर दो, कुछ नहीं किया। जब मेरे पास आई तो मैंने फिर कहा रजिस्टर कर देते हैं। मैंने आई मेंशन द प्राइम मिनिस्टर, मैं कहा ये आप लोग आए हैं कि एंटी करप्शन के प्लान के ऊपर, सो इट्स बेटर दैट ओके टेक एक्शन। कभी उससे पहले किसी एक्स मंत्री के ऊपर या किसी एक्स चीफ के खिलाफ एक्शन हुआ नहीं था देश में, केस रजिस्टर कर लिया गया, ना वो उसी तरह की सर्विस की जाती हैं जहाँ जहाँ उनके घर हैं, मंडी, हैदराबाद, गाजियाबाद, दिल्ली। और मुझे फोन आया एसपी का, उन दिनों सेल बहुत कम होते थे, 96 में हुआ था, आजकल तो हर एक के पास है। उन दिनों 16 रुपए का होता था पर मिनट कॉल रिसीविंग एंड मेकिंग, कि जी 40 लाख मिल गया है, 40 लाख से नॉट बिग अमाउंट। फिर उसने कहा 80 लाख मिल गया, फिर कहा जी 1 करोड़ हो गया है। आई बिकेम इंटरेस्टेड, मैं कहा मंडी से ही पता करूँ। तो मैंने कहा लेट मी गो एंड सी, कब तो नहीं मार रहे। तो जाके देखा ऐसे कमरे में टूटे हुए डेची केसों के ऊपर नोट भरे हुए थे। उन दिनों 1000 के नोट नहीं होते थे, ना 500 के होते थे, 100 के, ये 10 के। तो जब 3.61 करोड़ हो गया, मैं कहा लेट मी टेल द पीएम। तो आई वेंट एंड यूएस ने कैबिनेट मीटिंग में बुलाया, मैं कहा इतना पैसा मिला है। पहले तो उनका स्टॉक में लगा, यू कांट सी हिम। मैं कहा ठीक है, देन आई विल टेल हिम दैट यू टोल्ड मी आई कांट सी हिम, ये लेट इट बी इन द न्यूज़पेपर, ताकि ये पता लगे उसको कि क्या हुआ है। बात आगे से सुना, कहते इतना पैसा। मैं कहा जी मैंने जिंदगी में इतना पैसा देखा नहीं कहीं पे। तो वो इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रेस हिम, क्योंकि एक बार मंत्री हो गया, अब तो थोड़ा डर पड़ गया लोगों को, मंत्रियों को भी कहीं पकड़े जा सकते हैं। उस टाइम को था ही नहीं, आज से 11-12 साल पहले की बात है। तो ट्रेस किया, पता नहीं चला कहीं पे। मैं क्या, इसकी बेटी, इसके सन इन लॉ, वाइफ भी साथ नहीं, पूछो। कहने की विदेश गया है, एयर इंडिया को कहा गया कि मैनिफेस्ट देखे, पता चला वो चले गए इंग्लैंड। इंग्लैंड में उन्होंने मैसेज भेजा है कमिश्नर को, LM से भी और जिंदा नहीं है वो। उन्होंने ट्रेस किया इसको, कहते यूएस से चले गए। मुझे अखबार वाले गाली देने लगे कि आई एम सॉफ्ट ऑन दिस, कांग्रेस सपोर्टेड दिस, कांग्रेस का बेस्ट आंसर इज यू डू समथिंग हियर। मैंने जनाब ये अल्टीमेटली आई डिसाइडेड टफ जिसको हार्ट प्रॉब्लम है, मैं कहा वेट फॉर 1 मंथ, 1 महीने बाद बात करेंगे। मैंने कहा जो भी है लंदन में, टेल हिम he should come back to India. If he does not come back, I will move the External Affairs to cancel his passport, declare him as a proclaimed offender, confiscate all his property, and he will be declared stateless alien and be deported to India. तो उन्होंने जब कन्वे किया कि that CBI means business, then he started putting demands. कि जो मुझे 4 सिटी चाहिए, मैं कहा वो भी दे देंगे हम, और जो नहीं दिया हम पे कर रहे हैं किसको। अच्छा होता ये जब पॉलिटिशियन हो बीमार तो सारे, चाहे वो बिहार के हों चाहे दिल्ली के हों, सीधे हॉस्पिटल ढूंढते हैं। तो मुझे डॉक्टर नरेश त्रेन का फोन आया, ही इज माई पेशेंट, ही शुड इमीडिएटली सेंड टू दिस थिंग। मैं व्हाट शुड आई डू? आई सेड डू व्हाट यू थिंक इज प्रॉपर, बट आई टोल्ड माय ऑफिसर्स
अलर्ट रामनोर रोई हॉस्पिटल, विलिंगटन हॉस्पिटल, समझ जाएंगे लालनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आई विल टेल यू लास्ट मिनट वेयर ही शुड बी टेकन। जब वाइजा से उतरे सीधा बाहर ले गए तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जाने दिया, 1 मिनट जेल में रखा। वो कहने लगे वांट टू सी योर डायरेक्टर, एसपी कहने लगे he came. I said, tell him that the director is not available to us. Thief and a criminal. You will not see him. I have done. Because इनका बड़ा सिंपल है, कहते मैंने फिक्स कर लिया। What is it to prevent from these things? तो ये battle continues in the crime and criminals. इसके बाद इनको 3 साल की सजा भी हो गई है, पर इन लोगों ने ऐसा मैनेज किया है, पिछले 5 साल से जेल से बाहर है। अपील पेंडिंग, हाईकोर्ट ने बेल दे दी, अपील डिसाइडेड टू स्टे आउटसाइड जेल। तो कई बार फ्रस्ट्रेशन तो होती है इन चीजों को। Here comes Sardar Joginder Singh, a former director of CBI. He is amongst us as a guest of honor. जब मैं कभी बात करता हूं तो ऐसे बाहर के लोग हमेशा ये बोलते हैं कि बिहार के स्टूडेंट्स बहुत ब्रिलियंट हैं, काफ़ी उनमें टैलेंट है, उन्हें सिर्फ ज़रूरत होती है एक सही मार्गदर्शन की, एक सही डायरेक्शन की। और हम आभार व्यक्त करते हैं वैसे लोगों का, वैसे विशिष्ट लोगों का, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी भर अपने कैरियर को, अपने जीवन यात्रा को एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक विशेष रूप से उसको एक उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत किया। एक इस तरीके की जीवन यात्रा उनकी रही कि वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बने। और इन्हीं में श्री जोगिंदर सिंह जी, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी शायद कोई ऐसा शख्स हो जो इनको नहीं जानता हो। एक बड़ी बात यह है कि आईपीएस ऑफिसर्स इंडियन पुलिस सर्विसेज में बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन कुछ एक गिने चुने लोग ही ऐसे होते हैं जिनके नाम लोगों को याद रहते हैं। मैं बिहार के सभी स्टूडेंट्स की तरफ से, आर्केड बिजनेस कॉलेज की तरफ से, हम सभी यहाँ के जो फैकल्टीज़ की तरफ से, और यहाँ बिहार पूरी तरह से बिहार प्रदेश की तरफ से मैं श्री जोगिंदर सिंह का आभार व्यक्त करता हूँ। एक बात मैं और विशेष रूप से कहूँगा कि कल एक कार्यक्रम, एक छोटा सा कार्यक्रम आर्केड बिजनेस कॉलेज के 3rd ईयर के छात्रों के लिए भी था, कल कॉलेज में जो था। कल माननीय श्री जोगिंदर सिंह जी की फ्लाइट सुबह 9 बजे आने वाली थी, जो कि दिन में 2 कहेंगे, और उसके बाद भी कंप्लीट 1 घंटे के लिए नॉन स्टॉप सुबह से शाम तक। इस उम्र में इतना स्पिरिट देख करके कभी कभी हमें लगता है कि हम जिस उम्र में हैं, हमें जितना स्पिरिट चाहिए अपने आप को संवारने के लिए, वो बहुत कम है। और आमतौर पर हम जब आज चर्चा की जब बात होगी, आज के एजेंडा में ये भी हम लोगों ने तय किया है कि कैरियर से संबंधित तो जो बातें होंगी सो होंगी, उसके अलावा हम 1-2 ऐसे दिलचस्प कुछ बातें इनसे जानना चाहेंगे जो सीबीआई के डायरेक्टर रहते हुए माननीय श्री जोगिंदर सिंह जी को क्या तजुर्बा रहा, किस प्रकार इनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, और कैसे उससे बाहर निकले। ये प्रसंग इसलिए ज़रूरी है कि ये हमें प्रेरणा देते हैं। हम जब भी किसी चीज़ को जब बेहतर तरीके से किसी को समझाना हो, तो हम लोग किसी कहानी या किसी उदाहरण का सहारा लेते हैं। ये ना सिर्फ कहानी है, ये सिर्फ एक सच्चा उदाहरण है जिसे हम सभी लोग आज सुनेंगे और ये समझेंगे कि जो शख्स इस लेवल से उठ करके इस लेवल तक आ सकता है, तो क्या हम जब भी जब हम पूजा क्यों करते हैं? पूजा हम इसलिए करते हैं कि ईश्वर के सामने बैठ के हम पूजा करते हैं कि ईश्वर की जो शक्ति है, ईश्वर हमें आशीर्वाद दे, यानी ईश्वर की जो अच्छी शक्तियाँ हैं वो मेरे अंदर आए, हमारे अंदर शक्ति बढ़े। ठीक इसी प्रकार जीवन को संवारने के लिए जब भी हम कुछ सीखना चाहते हैं तो हम एक बहुत ही विशिष्ट चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि देखिए वो ये चीज़ थी, तो अब उससे हमें प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना है। हमारा प्रयास सिर्फ यही है। आर्केड बिजनेस कॉलेज, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर वर्ष हम लोग 3-4 सेमिनार्स करते हैं। ऐसे में आने वाले समय की भी एक छोटी सी बात आपको बता दूं
कि आगामी 19 जनवरी को IIM लखनऊ के प्रोफेसर KB मोहंती आएंगे। उनको हम लोगों ने इनवाइट किया है। जो भी बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं या जो बिजनेस मैनेजमेंट में आगे कैरियर बनाना चाहते हैं, वो कैसे कैरियर बनाएं, कैट मैट जेट क्या है ये सब, किस प्रकार कैट के माध्यम से अपने आप को, अपने जीवन को संवारें, इसके बारे में वो चर्चा करेंगे। उसके बाद इस वर्ष का एक और अंतिम हमारा जो सेमिनार होगा वो 1 मार्च को होगा। उस दिन बिहार के पूर्व प्रमुख निर्वाचन अधिकारी KJ राव आ रहे हैं, वो हमारे सेमिनार में शामिल होंगे। तो इस प्रकार यह हमारा प्रयास रहता है कि जो भी बच्चे जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो कुछ जानना चाहते हैं, उनके लिए हम एक इस तरीके के सेमिनार्स की व्यवस्था करें और ऐसे लोग अपना मार्गदर्शन देने आपको आएँ जिन्होंने अपने जीवन को एक उदाहरण के तौर पे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। तो मैं सबसे पहले आर्किड बिजनेस कॉलेज की तरफ से हमारे मुख्य अतिथि को बुके लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने पूरा फायदा उठाना है तो मैं जो कुछ कहता हूं, जो आपको ठीक लगे थोड़ा नोट लेते रहिए, क्योंकि वो जो है भूल जाए। उसके बाद कई अच्छे प्रवचन सुन के भी आते हैं। मेरा कोई प्रवचन नहीं, कोई धार्मिक प्रवचन नहीं है। छोटे से गुर होंगे जो आप लोगों को मदद करेंगे काम में, पढ़ाई में। मैं आधा मिनट का टाइम देता हूं आपको ताकि अपनी पेन पेंसिल कागज निकाल लें। और तीसरा है कॉमन सेंस। किसी चीज को जब आपने करना है लगे रहिए, उसको सारी जिंदगी दे दीजिए। दूसरे, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। इफ यू डोंट हैव पेपर, आप दूसरे से शेयर कर सकते हैं बाद में। मैं वेटिंग फॉर हिम टू सिट डाउन ताकि वो देखिए, कई बार ये बड़ा कॉमन चीज है कह देना। आपको आपके मन को, आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर काम करना है, तभी आप कोई काम कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई करना जो है बड़ा आसान है, फिल्म देखना पढ़ाई करना मुश्किल है, फिल्म देखना आसान है, गप्पे मारना जरा आसान है, रात को बैठ के मैथमेटिक्स करना या तैयारी करना मुश्किल है। तो हम सब कहते हैं कि वो तो ना काम करने के बहाने हैं। अब ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय वेस्ट उस समय करते हैं जब आप शुरू ही नहीं करते। अगर आप कोई काम करने से पहले, कंप्लीट करने से पहले प्रिपरेशन पे टाइम लगाएं, जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, यू विल अचीव रिजल्ट्स। और एक बार किसी ने इब्राहिम लिंकन से पूछा कि आप इतनी चीजें कैसे कर लेते हैं? उसने कहा, मैं ज्यादा समय तैयारी पे लगाता हूं। अगर मुझे दरख्त काटना जिसके लिए 6 घंटे लगेंगे, तो मैं 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी पेश करने के लिए लगाऊंगा ताकि वो 2 घंटे में काम कर लो। तो इसलिए जब आप पढ़ाई करने बैठे या कोई भी काम करने बैठे, थिंक प्लान, कौन सी किताब चाहिए, पेन पेंसिल चाहिए, कागज चाहिए, किसी को कंसल्ट करना है, तो वो दैट मस्ट बी कंप्लीट। और दुनिया में जो इज्जत होती है
उस आदमी की होती है जो एक्सेल करता है, जो आगे बढ़ता है। नंबर 2 को कोई नहीं पूछता, नंबर 1 में जो गोल्ड मेडल लेके आता है उसको पूछते हैं, नंबर 2 3 को याद भी नहीं कि कौन है। और अगर आपने अपने आप को एक्सीलेंट मानना है या एक्सीलेंस में बढ़ाना है, तो आप जो भी काम कर रहे हो, निमन से निमन, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, यू हैव टू बी कमिटेड टू एक्सीलेंस, कि इसको बढ़िया तरीके से करना है। मैं आपसे ये भी अर्ज करना चाहूंगा कि जितना आप ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा फल पाएंगे। कई लोग कहते हैं जी वो तो बड़ा लकी है। मैं आपको गारंटी करता हूं, द हार्डर यू वर्क द मोर लकी यू विल बी। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ही आपकी लक बढ़ेगी। लक का मतलब ये थोड़ा कि इसका जो है हर चीज के लिए कोई उठा के देगा। दूसरी चीज ये है कि आप जो है, आपका पोटेंशियल हर एक में इतना ज्यादा है कि अगर आप उसको डिस्कवर करें तो यू विल अमेज योरसेल्फ। आप देखिए, आप कहते हैं कि फिल्म स्टार ये अमिताभ बच्चन बहुत बढ़िया है, या कौन लेडी फिल्म स्टार कौन अच्छी है? अच्छा सारी, मैं तो उनको पहचान भी नहीं सकता कि सारी पतली हैं, सारी दस्तों की नाचती हैं, पर जो भी एक्सेलेंस इसमें है, चाहे अमिताभ बच्चन हुआ चाहे शाहरुख खान हुआ, तो उसकी एक्सेलेंस को पसंद करते हैं। जैसे मैंने कल कहा था, इट इज नॉट द लेंथ बट द क्वालिटी ऑफ अपीयरेंस व्हिच मैटर्स। तो ये आप जिस चीज में जो भी कर सकते हैं, इसमें से एक्सेलेंस सुनिए। और एक्सेलेंस का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई कहे कि मुझे कुछ शॉर्टकट बता दीजिए, कि मंत्र बता दीजिए या पाठ पूजा करके हो जाए, आई एम वेरी सॉरी कि वो जरा मुश्किल लगता है मुझे तो कभी लगा नहीं कि कोई आदमी पढ़ाई करने के बजाय मंदिर में बैठा रहे 18 घंटे और क्या भगवान मुझे पास कर दो, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। God also helps those who help themselves। तो आप जो है अपने आप को अप्लाई कीजिए, get all the education, get all the qualification, but just don't stand there, get going। आफ्टर ऑल आपके माँ बाप ने आपको भेजा है कुछ ड्रीम अचीव करने के लिए, कुछ जिंदगी में पोजीशन देने के लिए। जो है एक चीज याद रखिए कि आपका जो है सक्सेस आपको इतना कॉन्फिडेंस देगा कि यू कैन नॉट इमेजिन। यू मस्ट गेट स्टार्टेड। ज्यादा टाइम में लगाते हैं कि काम किया जाए या नहीं किया जाए। बातें करने की बजाय काम शुरू कीजिए। और जिंदगी में एक चीज जरूर याद रखिए और लिख लीजिए इसको, हैव ए पर्पस इन व्हाट एवर यू आर डूइंग। आप यहाँ पे आए, कोई आपका मुद्दा था, कोई लेक्चर सुनने का, कुछ सीखने का, कुछ समझ के जाने का, तो यू मस्ट हैव ए पर्पस बिहाइंड एवरी एक्टिविटी। हर काम के पीछे खाना खाते हैं ताकि भूखे न रहें, एनर्जी आ जाए, पढ़ाई करते हैं अच्छी पोजीशन में, अच्छी नौकरी में जाएं, लोग हमारी इज्जत करें, अच्छे कपड़े पहनते हैं ताकि लोग कहें कि क्वालिटी वाला आदमी जा रहा है। तो इसलिए जरूरी ये है कि आप जो भी एक्टिविटी करें,
You have to have your very clear purpose. अब कई बार ये होता है कि आप कहते हैं कि सक्सेस इमीडिएटली मिलती नहीं है। अब सक्सेस कोई बटन तो है नहीं, बिजली का बटन दबाया और आप कामयाब हो गए। आदमी वही कामयाब होते हैं those who are willing to forego immediate gratification for long term gains। immediate gratification का है चलो आज घूम लो, सैर कर लो, कल पढ़ाई कर लेंगे या कल किसी से पूछ लेंगे। आपको ये चीजें छोड़नी पड़ेगी ताकि लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए। और ये बहाना कर देना कि मुझे टीचर नहीं मिला या मुझे ये समझ नहीं आई, आई थिंक इट डजंट पे एट ऑल। दूसरा ये है, कभी अपने आप को लिमिट मत करिए कि हम ये चीजें नहीं कर सकते, कि हम वी कैन नॉट डू अ फ्यू थिंग्स। यू कैन डू ऑलमोस्ट एनीथिंग इफ यू मेक अप योर माइंड एंड आर विलिंग टू पे द प्राइस। उसकी कीमत देने को तैयार है। कीमत किस बात में होती है? हार्ड वर्क में, सेल्फ डिनायल में, इमीडिएटली फोरगोइंग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, गप्पे मारने में। तो ये चीजें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश करना बड़ा जरूरी है। एक मैं चीज और आपसे कहूंगा कि you cannot do anything about the length of your life, but you can do something about its width and breadth। कितना जीना है वो तो भगवान को पता है, पर जितनी जिंदगी है इसको अच्छा बनाने के लिए, इससे मैक्सिमम रिजल्ट निकालने के लिए, वो तो आप पे मुनहसर है। कई चीजें होती हैं टेम्परेरी जिंदगी में कि आवाज नहीं आ रही है? अच्छा ठीक है, ओके। कई चीजें होती हैं जिंदगी में, प्रॉब्लम्स कई होती हैं, इनकन्वीनियंसेस कई मुश्किलात होती हैं, कई टेम्परेरी तौर के ऊपर जो है लगता है कि दुख करने वाली चीजें हैं। तो यू मस्ट डिस्टिंग्विश, पता कर लीजिए कि कौन सी इनकन्वीनियंस है और कौन सी प्रॉब्लम है। अब सुबह उठ के पढ़ाई कर रहा है, इनकन्वीनियंस तो है ही है, उठना पड़ता 4 बजे, सुबह उठ के जाना, तैयार होकर जाना, इनकन्वीनियंस है, पर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो है कि आपने कैसे आगे आना है, कैसे बढ़ना है। अब जिंदगी को आप 2 तरीकों से देख सकते हैं। एक तो ये कि हर चीज जो है ब्लेसिंग है, और दूसरी है कि हर चीज डिजास्टर है जिंदगी में। अब कोई कहते कि मुझे जिंदगी में मुश्किल नहीं आती, वो झूठ बोलता है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, पर अगर आपने आगे जाना है तो ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट। लिख लीजिए कि किन चीजों की वजह से आप इस चीज में फेल हुए हैं, क्या नया स्किल चाहिए आपको अपडेट करने के लिए, क्या नया सीखना चाहिए। अब अपने आप को थोड़ा बहुत दुखी तो करना पड़ता है ऊपर पहुंचने के लिए। जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज इतने ज्यादा है कि हम उनको इनकैश नहीं कर सकते। अब बिहार के लड़के और लड़कियां जिन मैक्सिमम नंबर जो है IAS IPS में जा रहे हैं। मैं UPSC की बोर्ड बता, मैंने कल भी बताया शायद, तो मैंने एवरी सेकंड और थर्ड बॉय वाज फ्रॉम बिहार। तो मैंने पूछा कि तुम क्या करते हो, इतने लोग बिहार से। उसने कहता कि ऐसा है कि हमें पता कि UPSC की एक नौकरी है जो बगैर सिफारिश के, बगैर घूस दिए हो सकती है, तो हम वहां से आके दिल्ली में या इलाहाबाद में प्रिपरेशन करते हैं। 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, लगे रहते हैं जब तक सक्सेस नहीं होती। वो भी आप ही की तरह से हैं
ये जो है, और वही हिंदुस्तानी यहाँ से जाके अमेरिका में करोड़पति बन जाता है और जहाँ पे बैठे रहते हैं कोई यहाँ सफाई करने को तैयार नहीं है। मैं अर्ज ये करूंगा कि जिंदगी में एक्सेलेंस का एटीट्यूड बनाइए कि आदमी इतना अच्छा काम करे, चाहे वो प्लम्बर हो चाहे सफाई कर्मचारी, कहे दूसरा इससे अच्छा नहीं है। एक और चीज है कि जिंदगी में हमारा माइंड सेट होता है कि हम जैसे कि कई चीजें हो सकती नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती जी। ये हम सब सफर करते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं एक टाइम मानने को तैयार नहीं था कि कंप्यूटर में इतना डेटा आ सकता है, इतनी इंफॉर्मेशन आ सकती है। टिल माई वाइफ केम टू माई ऑफिस एंड एक्सप्लेन टू मी कि कैसे यूज किया जाता है। तो इसलिए एक क्लोज माइंड के साथ कभी आप तरक्की नहीं कर सकते। एक और चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग कामयाब इसलिए नहीं होते जिंदगी में कि वो इस बात के लिए क्लियर नहीं है, उनके मन में ये धारणा साफ नहीं है कि वो बनना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं लाइफ में। एक बार आइंस्टाइन से पूछा गया था कि जी जीनियस क्या होता है, व्हाट इज जीनियस। तो उन्होंने जवाब दिया कि देयर इज नो सच थिंग एज जीनियस। जीनियस नाम की कोई चीज नहीं है। जीनियस का मतलब है 99% perspiration and 1% inspiration। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आप में से हर एक आदमी इफ इज विलिंग टू सैक्रिफाइस इस इमीडिएट प्लेयर्स के जो चीज एंजॉय करते हैं, यू कैन अचीव ऑलमोस्ट एवरी जॉब। एक स्टडी की फोर्ड फाउंडेशन ने, उन्होंने कहा कि 90% लोगों को बड़ा क्लियर है ही नहीं कि क्या करना चाहते हैं। मैं दूर तो नहीं कहूंगा आपको, बाकी सब छोड़ दीजिए। दिन शुरू करने से पहले कम से कम उस दिन के गोल तो फिक्स कर लीजिए कि आपने इस दिन में क्या करना है। कितने घंटे केमिस्ट्री, कितने घंटे आईटी, कितने घंटे इंजीनियरिंग को पढ़ना है, ये क्या कुछ करना है। यू हैव टू हैव ए प्लान ऑफ एक्शन एंड दिस इज द बेस्ट गारंटी फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट। और अगर आप जब क्लियर होंगे कि आपको ये चीज चाहिए, then you can achieve almost anything in life। एक चीज मैं जरूर कहूंगा आपसे, अगर आपका माइंड फोकस्ड है, क्लियर है, तो आप सूरज की तरह, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है कि जो कागज को भी आग से जला सकता है। थॉट पावर ऑफ कंसंट्रेशन is the secret of success। अगर कोई आदमी आपको कहे कि जिंदगी में कोई शॉर्टकट है, एक ही शॉर्टकट है जिंदगी का, वर्क 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 एंड वर्क नॉन स्टॉप, जब तक आपने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर लिया। मैं तो ये कहूंगा कि आप अपनी लाइफ को अपनी प्रायोरिटीज के साथ ऑर्गेनाइज कीजिए। मेरी एक नीस है, मेरे बल्लनला की डॉटर, वो IAS में अपीयर हुई। कहाँ पे जाने से दिक्कत? couldn't make it first time। सेकंड टाइम उन्होंने शी वोट कि मैं अब किसी से बात नहीं करूंगी, कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगी जब तक मैं सक्सीड नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई आ जाता है उसके पास, तो नीचे आके बोलती सत श्री अकाल जी, आई एम गोइंग फॉर स्टडी, मैं पढ़ाई करने जा रही कंटिन्यू। उसने मेरे ख्याल में 16 से 18 घंटे पढ़ाई की। शी वाज वन ऑफ द टॉपर्स। और मैंने जब उससे पूछा, बिल्कुल ऑर्डिनरी लड़की मेरी तरह, कहते भूपत जी मुझे तो ये लोग मार जाते थे, ये चाची आ गई, ये ताया आ गया, ये कजन आ गया, इसको मिल लो, इसको कर लो।
मैंने कहा जब तक मेरे पास ये नहीं होता तो मैं ना किसी से मिलूंगी ना बात करूंगी। तो आप मुझे पता 80% चीजें करते हैं, तो आप देखिए कैसे रेशो बढ़ा सकते हैं कि 80% ज्यादा अनइम्पॉर्टेंट चीजों के ऊपर इनको इम्पॉर्टेंट चीजों के ऊपर कैसे कर सकते हैं। अब एक और चीज है, कई बार आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलेंगे, पर नेवर माइंड, कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आज रीशोर क्या वो इस बार नहीं कामयाब हुई तो अगली बार हो जाएगी, इस बार कोई मुश्किल हुई तो अगली बार हम पूरे कर लेंगे। जो आदमी छुप गया चीजों के नीचे, दब गया तो दब गया। बी क्लियर and committed about achieving whatever you want in life. और ये कह देना कि मुझे दूसरे की मदद नहीं मिली, वो नहीं है। देखिए जितने भी अचीवर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो वन आइडिया इंडिविजुअल होते हैं। किसी साइंटिस्ट से पूछ लीजिए कौन सा पॉलिटिशियन है, क्या उसकी पॉलिसी है, जो रियली टॉप साइंटिस्ट उसको कुछ पता नहीं है, स्वाय अपने काम के। आपका ऑफिस भी आपका पढ़ाई का है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव इन लिविंग इज योर एजुकेशन एंड द जॉब यू वांट टू डू। तो इसलिए आई वुड से यू बिकम वन आइडिया इंडिविजुअल। एक आइडिया के ही आप बने कि मैंने ये तो करके रहना है, देखी जाएगी कुछ समझ। एक दो चीजें मैं और कहूंगा कि काम करने के तरीके सभी के यूनिफॉर्म नहीं होते। कोई तरीका सैकड़ों सेट नहीं कि सिर्फ यही तरीका आपको कामयाबी दे सकता है। हम अलग अलग तरीके से बने हुए हैं, भगवान ने अलग अलग बनाया है, हमारी अप्रोच अलग अलग होती है। तो इसलिए वट एवर मेथड सूट्स यू। कई लोग हैं सुबह 4 बजे उस पर पढ़ाई कर सकते हैं, मेरे लिए नहीं। आई एम ए लेट बर्ड, आई मस्ट हैव लिटिल नैप इन द आफ्टरनून, वो 20 मिनट्स। कई लोग काम कर सकते हैं, मुझे हैव नो प्रॉब्लम विद देम। जो आपको सूट करता है, एक चीज मैं आपसे और कहूंगा, आप एक दिन की डायरी रखिए जिसमें लिखिए कि किस समय आप मोस्ट एक्टिव हैं, मोस्ट अलर्ट हैं। ये इसको कहते हैं सर्केडियन रिदम। हर एक आदमी का पीक टाइम होता है काम करने का, बेस्ट टाइम होता है काम करने का। जो आपका बेस्ट टाइम लाइफ का है, दिन का है, यूज इट फॉर डूइंग योर बेस्ट वर्क। कई लोगों को सुबह होता है, कई लोगों को शाम को होता है, कई को दोपहर को होता है, और उससे देखेंगे आप कि आप ज्यादा चीज कर सकेंगे। ये कोई कई फेरी टेल है कि आदमी ने ये गाटा पी उठा और ये फाउंड हिमसेल्फ फेमस। कोई ऐसे फेमस नहीं होता। सक्सेस, कामयाबी, फेम तब मिलती है जब आप बगैर नींद के रातें गुजारे काम करने के लिए। दूसरी चीज ये है कि हम कई बार बहाने ढूंढते हैं कि हम कामयाब नहीं हो सके, वो नहीं हो सका। आई विल टेल यू, रीड बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज ऑफ सक्सेसफुल पीपल कि कैसे वो कामयाब हुए, क्या उन्होंने किया। क्योंकि हर एक आदमी दूसरे की कार्बन कॉपी नहीं है। महीने में एक अच्छी किताब पढ़ने का गुण बना लीजिए तो आई थिंक यू विल बी एबल टू डू ए ट्रेमेंडस जॉब। मैं I'm sorry, मेरा रात को थोड़ा कोल्ड हो गया, I'm coughing, which is bad. You need to organize your life. टाइम टेबल होता है, सुबह इतने बजे उठना, इतने बजे तैयार होना, everything must fit in.
everything much fit to become credible. एक बार लिरिक्स में सीखा गया कि तुम इतना मेहनत कर रहे हो, what happens you die? He says I can't die till next month, my schedule is full. मेरी सारी डायरी भरी हुई है, तो इसलिए आपको जो है